महाराष्ट्र के नासिक में धार्मिक स्थल को नगर निगम के ध्वस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा याचिका को सूचीबद्ध न करने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। नगर निगम ने 15-16 अप्रैल की रात को नासिक शहर के काठे गली इलाके में स्थित अनधिकृत सतपीर बाबा दरगाह को हटा दिया था। नगर निगम के नोटिस विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि याचिका 7 अप्रैल को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीठ ने आदेश दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 नासिक नगर निगम द्वारा जारी 1 अप्रैल 2025 के नोटिस पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। अदालत में धार्मिक स्थल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन पाहवा ने दावा किया कि प्रयास के बावजूद मामला उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं किया गया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमने वरिष्ठ वकील के इस विशिष्ट बयान के मद्देनजर यह असाधारण कदम उठाया है कि मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए हर दिन प्रयास किए गए। हम उनके बयान के बारे में अनिश्चित हैं कि उच्च न्यायालय ने बार बार अनुरोध के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं किया। यह एक गंभीर बयान है और वकीलों को इस तरह के बयान के परिणाम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को याचिका की सूची के बारे में एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नासिक नगर निगम से जवाब मांगा है। वकील पाहवा ने दलील दी कि 7 अप्रैल 2025 को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी और वह 8 अप्रैल से मामले के सूचीबद्ध होने का इंतजार कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि 9 अप्रैल से लेकर आज तक क्या हुआ। वकीलों का कहना है कि वे हर दिन प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने नगर निकाय और अन्य प्राधिकरणों से जवाब मांगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक में धार्मिक स्थल पर बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल हो गया था। धार्मिक स्थल को गिराने पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। इसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। भीड़ ने 3 पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को नियंत्रण में किया। 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के काठी गली इलाके में स्थित अनधिकृत सतपीर बाबा दरगाह को हटाने का आदेश दिया था। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सतपीर दरगाह के ट्रस्टियों ने मंगलवार रात को ढांचे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तभी दरगाह को हटाने का विरोध करने के लिए उस्मानिया चौक पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद दरगाह के ट्रस्टी और अन्य लोग जब उन्हें शांत कराने गए तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। धार्मिक स्थल को हटाते वक्त हुए बवाल को लेकर डीसीपी किरण कुमार चौहान ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के तहत एक एरिया में सतपीर बाबा दरगाह मौजूद है। इस दरगाह को हटाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। उस निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है, उन्होंने तय किया था कि वो स्वयं ही उस दरगाह को हटाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए कल रात देर रात 11:30-12 बजे के करीब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे। दरगाह के ट्रस्टी आए थे। वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया। उस समय दरगाह के ट्रस्टी और जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उस समय फिर भी मॉब उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। उसके अलावा उस जगह पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी भी बात मॉब ने नहीं मानी और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। इसमें 21 पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में उनके ऊपर इलाज जारी है। इस घटना के बाद इमीडिएटली पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो भी बल का इस्तेमाल करना जरूरी था, जरूरी बल का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉब को वहाँ से भगा दिया गया। इसमें जो मॉब के लोग थे, उसमें से 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। उनकी 50 से ज़्यादा बाइक जो वहाँ पर मौजूद थी, वो बाइक हिरासत में ले ली गई है। यहाँ पर अभी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात है। परिस्थिति पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में है। सर, दरगाह कितने बजे हटाई गई थी? अभी महापालिका का उनकी जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जारी है। अभी दरगाह पूरी तरह से हट गई है। महापालिका उनका काम कर रही है। अभी शांत नासिक में पूरी तरह से हर जगह पर शांतता है। सबको यहाँ पर अपील की जाती है कि कोई भी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, विश्वास ना रखे। पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल में है। ट्रैफिक में कुछ डाइवर्ट किया गया क्या आपके पास? कुछ एहतियात के लिए जो एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट की कर दी गई। काठे गली से उस्मानिया चौक, यहाँ की ट्रैफिक कुछ समय के लिए
डाइवर्ट कर देंगे। और कितने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त के लिए कितने अधिकारी तैनात है और क्या क्या है? अभी यहाँ पर SRPF की 3 कंपनियां तैनात है और जो लोकल दंगा नियंत्रण पथक है और जो नासिक पुलिस के तकरीबन 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।